ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपना विषय चला था स्वयं की भूल से स्वयं बंधा है और 3 उदाहरण दिए थे। अब आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 247 गाथा नंबर 51। अब शुद्धात्मा के ये दोष नहीं है ऐसा कहते हैं। कौन से दोष नहीं है शुद्धात्मा के वो बतलाते हैं। तस्कर पै नीप वहणी धूपक कोलोय पावगद पंचो दुष्ट नर पशु यम निंदो ये तियद भैरय सुदादा। ए चोर जलन पयग्नियम दुर्भिक्ष निंदालोक का गद पाप पंचरुदोष नर पशु भय रहित सुदात्मा। गाथार्थ इस प्रकार है। चोर, जल, राजा, अग्नि, दुर्भिक्ष, लोक, पाप, रोग, पंच, दुष्ट नर पशु, काल और निंदा, इन 13 भयों से रहित शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कितने भयों से? 7 भय के नाम तो आपने सुने थे। यहाँ 13 भय बता रहे हैं। 7 भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, ये सब तो आपने सुने थे। यहाँ 13 प्रकार के भय बता रहे हैं। आएगा सब आ रहा, बता रहे नीचे। शुद्धात्मा को चोर भय नहीं है। आ रहा, सब आ रहा, भी खोल देंगे। शुद्धात्मा को चोर का भय नहीं है। क्यों नहीं है? चोरों के अनेक भेद हैं। जैसे धर्म चोर, कर्म चोर, इनका ही विस्तार करते हैं। चोर भी कई प्रकार के, ठीक है। धर्म चोर और जो स्वाध्याय में चोरी करे वो धर्म चोर। आवे नहीं, नींद निकाले, गायब हो जाए, बहाने बनावे, वे कौन सा चोर है? धर्म चोर। कर्म चोर, हाँ, जबकि निकाले, चोर नहीं दिख गया है ये अपने से बचने के लिए। हाँ, देखो बात सही है, वो तो मानना तो पड़ेगा। कर्म चोर, इनका ही विस्तार करते हैं। क्या क्या है? धर्म चोर कौन है, कर्म चोर क्या, सब बताते हैं यहाँ पे। धर्म के स्थानभूत देवालयों की वस्तुएं चुराना, भगवान के छत्र, चमर, प्रतिबिंब, सिंहासन, भामंडल, थाली, रकेबी, जारी, झालर, मजीरा, घंटा, जाजम, चांदनी, पर्दा आदि उपकरण वस्तुओं को जो चिराता है वह धर्मचोर कहलाता है। यानी मंदिर की कोई भी वस्तु का गायब करना, कोई भी करो,
छोटी करो बड़ी करो, वो धर्म चोर है। यानी धर्म के स्थान से चोरी करने वाला धर्म चोर है। चाहे वो पैसे की करो, चावल की करो, चाहे किसी बर्तन की करो, कुछ भी करो। शास्त्र चोर, शास्त्र जी के बंधन पुट्ठों को चुराने वाला धर्म चोर है। ठीक है, ये शास्त्र चोर, शास्त्र जी के ऊपर बंधन है, पुट्ठे हैं, ले गए। अब उस समय उनकी कीमत आज कोई मतलब नहीं रहा, पर पहले उस समय उनकी पुट्ठे ले लिए। चांदी के नहीं, चांदी के भी हो, ऐसे गत्ते भी होते, उसकी भी हो, तो इधर से इधर ले लिया अपने के। पहले क्या होता था, पन्ने होते थे ऐसे, और उस पर गत्ते, तो उस पर एक गत्ता नीचे एक गत्ता ऊपर रखते थे। तो अपने घर पे किताबों के लिए ले लिए, यहाँ से कौन ला गई हो, ये और कुछ नहीं। बात में दम कुछ नहीं है, नहीं उस गत्ते में कोई दम नहीं है, पर उसको कौन लावे। बात इतनी सी है, बाहर नल तोड़ दिया, चुरा दिया, बाहर नल लगे, मंदिर का निकाल के ले गया। अब नल तो इसलिए हल्का लगाते हैं 15-20 रुपए का, बाहर का नल कैसे लगेंगे, हल्का ही लगाना पड़ता 25-50 रुपए का, तो ही ले गए। तो धर्म चोर है कि नहीं। धर्म के स्थान पे कहे छोटी चोरी करो बड़ी करो, चोर नहीं। कपट पूर्वक छल से धर्म सेवन करने वाला धर्म चोर है। ये आ गया फिर कि कपट पूर्वक छल से धर्म सेवन, क्या करता तो है धर्म सेवन, पर क्या है, मायाचार पूर्वक, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए खुद की आत्म साधना के लिए नहीं करता है, दूसरों को दिखाने के लिए, या धर्म करूंगा इसके बहाने मेरा कुछ काम हो जाएगा, ठीक नहीं। जैसे चोरी करने का भाव था उसको, और वो मंदिर में आया ब्रह्मचारी का वेश बना करके, तो उसको धर्म थोड़ी करना था, वो तो उद्देश्य ही अलग लेके आया था, छल कपट था नहीं था उसको। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक छल से धर्म सेवन करता हो तो कहते हैं कि वह धर्म चोर है। धर्म स्थान से किसी गृहस्थ की वस्तु चुराने वाला भी धर्म चोर है। अब मान लो किसी की डिब्बी पड़ी है मंदिर में, गायब कर दी, गृहस्थ का है, यहाँ तो वही लाएगा, ज्यादातर क्या लाएगा, माला की डिब्बी होगी, उसमें माला होगी चांदी की, अब चांदी की माला थी, ले ली, भूल गया, अलग बात है, वो भूल गया और उसको देने के लिए वो चोरी नहीं है। भाई मैं घड़ियां भूल गया, ठीक है, पर आपने ली कि पंडित जी के दे देंगे, वो चोरी नहीं है। किसी की भाई अपन दे देंगे पूछ के, वो चोरी नहीं है, पर आपको रखने का भाव है ना, वो चोरी है। आपने यहाँ ये पड़ी थी, अब तो आपने ये कि भाई दे देंगे, पंडित जी भूल गए, या किसी का मोबाइल रह गया मान लो, अब आप पूछ रहे हो किसका है किसका है किसका है, तो आपको चोरी करने का भाव नहीं है वहां, आपको तो देने का भाव है। रखने का भाव होते ही चोरी है, वह कोई नहीं मिले रख लो भैया। तो आपको पराई वस्तु को रखने का भाव आएगा तब चोरी होगी, आप उसको रख नहीं रहे हो। ऐसे कई बार होता ना, डिब्बी भूल जाते हैं मंदिर की, पूछते रहते हैं, रखी रहती है वही कितने दिन तक, ऐसा होता है कई बार। तो कुछ जिसने चोरी नहीं वही पड़ी है ना, वो तो वो चोरी किसने की नहीं है, वो रखने का भाव है तब चोर है। तो ऐसे धर्म स्थान से किसी गृहस्थ की वस्तु चुराने वाला, गृहस्थ की कोई भी वस्तु हो, पर्स ले जाते हैं और भी चीजों ले जाते हैं। धर्म स्थान की कोई चीजें आप ले रहे हो, कोई भी चीज आप, कोई देख नहीं रहा है, चलो ले लो, तो चोरी है ना। कसाय के वशीभूत हो प्रमादी होकर, अपना हृदय धर्म वासना संस्कार से रहित करके रुचि रहित हो, लोगों को दिखाने के लिए धर्म के किसी अंग का किंचित साधन करने वाला धर्म चोर है। धर्म की सेवा करके धर्म के सेवक के रूप में पूज्य लोकमान्य होने के बाद किसी पाप कार्य के योग से धर्म रहित हो जाना, धर्म से विपरीत तथा धर्म का द्वेषी हो जाना धर्म चोर है। ये सभी धर्म चोर के भेद कहे गए हैं। देखो कितनी कितनी बातें लिए यहाँ, आई पकड़ में कुछ। अमरलाल साहब क्या लिखा,
कसाय के वशीभूत होकर, प्रमादी होकर, अपना हृदय धर्म वासना संस्कार से रहित करके रुचि रहित हो, लोगों को दिखाने के लिए धर्म के किसी अंग का किंचित साधन करता है, लोगों को दिखाने के लिए, वो धर्म चोर है तो अंदर कसाई की वासना भरी हुई है, अंदर में तो सब अब लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, खाली लोगों को दिखाने के लिए। आम पब्लिक भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। लोगों को दिखाने का मतलब कोई किसके लिए भी कर सकता है, चलो टाइम पास हो जाएगा इतनी देर, इसके लिए भी कर, धर्म चोर है वो। आप वास्तव में धर्म की दृष्टि से, धर्म बुद्धि से जिनवाणी नहीं सुन रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, तो धर्म चोर हो। आपका अंदर नहीं किस लिए जाएंगे? अरे जाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भी जाते हैं मंदिर, तो वह जाएंगे, चलो अब जैसे क्या है, घर पे 5 मिनट जाएंगे, घर में शांति रहेगी, चलो मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कितनी लड़कियां शादी के पहले मंदिर नहीं जाती है, ठीक है, और शादी के बाद वो मंदिर जाती है। मंदिर आती है, बहुत अच्छी बात है, पर वो मंदिर आने की दृष्टि से आती है तो अच्छी बात है, पर देखिए कम से कम इतनी देर तो शांति मिलेगी। 15 मिनट आधा घंटा मंदिर में गुजार के आ जाओ तो धर्म चोर हो गए हो। समझाएंगे नहीं? या करती रहेगी वो बहू काम, सास ने ऐसा किया, पहले तो वो 5 मिनट 10 मिनट बैठ गई थी मंदिर में, अब बहू आ गई, करती रहेगी अपने आराम से आधा घंटा। यदि धर्म बुद्धि से आधा घंटा 1 घंटा लगा दी कि नहीं, अब बहू है काम कर रही है, अपने को टाइम मिला है, अपन ये काम करें, इस बुद्धि से करती है तो धर्म छोड़ नहीं है। पर उसके माथे पर भार डालने के हिसाब से और अपना टाइम निकालने के लिए करती है तो धर्म छोड़ है समझे कि नहीं? बस भाव का फर्क पड़ता है, आपके अंदर भाव क्या है उससे फर्क पड़ेगा, और कुछ नहीं है। आपके अंदर के परिणाम क्या है उस पर निर्भर करेगा। आप मंदिर आए हो, किस दृष्टि से आए हो? हाँ, तुम सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों जी सही है कि नहीं? अपना बस भाव पर निर्भर करेगा, और कोई किसी की व्याख्या से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर के भाव कैसे हैं, जैसा भाव होगा वैसा ही होगा आपको। हाँ नहीं, बस स्वार्थ निष्काम भाव से मंदिर आना सद है तो धर्म चोर नहीं है, पर किसी भावना से आता है। जैसे भाई देखे, मेरे को मान बढ़ाई के लिए आया, इसमें देखो ये लिखा गया, धर्म की सेवा करता है पर धर्म के सेवक के रूप में पूज्य होना चाहता है कि मुझे मान बढ़ाई मिलेगी। तो आप मान बढ़ाई के लिए आ रहे हो मंदिर में तो भी धर्म चोर हो, प्रसिद्धि के लिए आ रहे हो कि मंदिर जाएंगे प्रसिद्धि मिलेगी। लोक मान्य होने के बाद भी किसी पाप कार्य के योग से धर्मरहित हो जाना। अब लोक में प्रसिद्धि मिली और फिर पाप कार्य में लग गया, हुए कि नहीं हुए ऐसे लोग? हैं, पहले धर्म कार्य किया और प्रसिद्धि मिली और फिर पाप में लग गए, फिर क्या हुआ है, उनकी क्या स्थिति बनी है आपको पता ही होगा। हाँ? और बबलू भैया ने इशारा भी किया था उनके व्याख्यान में नाम लेकर के, लिया था कि नहीं? और कुछ का नाम नहीं लिया जाएगा। धर्म से विपरीत अर्थात धर्म का द्वेषी हो जाना धर्म चोर है। धर्म से विपरीत हो गया, पहले लगा था अब बिल्कुल विपरीत हो गया और निंदा करता है खुद धर्म की। कुछ नहीं है, देख लिया धर्म कुछ नहीं होता है, सब मैंने करके देख लिया, धर्म चोर है वो। पहले लगा था, अब किसी कारणवश उसे कुछ वो हो गया और वो हट गया और अब पूरी दिन भर धर्म की निंदा करता है, वो भी धर्म चोर है, क्योंकि उसका लगना ठीक था ही नहीं पहले से ही। अब धर्म की निंदा करता है, कुछ नहीं होता धर्म मरम, सब कहने की बातें हैं, सब धर्म ठग होते हैं,
मैंने देख लिया साथ में, जैसे लोग करते ना, पहले बीजेपी पार्टी में थे, फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, बीजेपी की निंदा करते हैं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए तो उस पार्टी की निंदा करने ले जाते हैं। ऐसे जो पहले धर्म मार्ग में था, अब छोड़ के उसमें आ गया, धर्म की निंदा करने लग जाए, तो गलत ही है, धर्म चोर है। गलत नहीं है ना। आप अपना स्वार्थ देख रहे हो खाली, कि उससे क्या लेना देना तुमको, तो हम पब्लिक से लेना देना नहीं, पार्टी से लेना देना नहीं। इसलिए यह लिख रहे, ये सभी धर्म चोर के भेद कहे गए हैं। अब कर्म चोर की भी बात करते हैं। कर्म चोर के भी अनेकों भेद हैं। उनमें से मुख्य ये है, तन चोर, धन चोर, वचन चोर। मन वचन काय तीन, आगे समझ लो यहाँ वाले। उनमें से किन्हीं पराये बेटा बेटी पर स्त्री की चोरी कर अन्य स्थान में जाकर बेचना, हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि पशुओं की चोरी करना तन चोर कहलाता है। शरीर, तन मने शरीर। किसी पराये बेटा बेटी को लेके बेच देते ना, आप देख रहे हो प्रत्यक्ष कितनी घटनाएं घटती है। चुरा दिया, बेचा नहीं, आपने ही रख लिया। अभी आया था ना हॉस्पिटल से, ले लिया था उसने, उसके संतान नहीं थी तो, हाँ, ये तभी ताजा घटना है ना। मिल गई ना, मिल गई तो तीसरे दिन ही मिल गई। उसके संतान नहीं थी, वो ले गई थी। अब वो कैसे चोर है? तन चोर है। पर स्त्री की चोरी कर दी, ले गए, अपहरण कर लिया, जैसे रावण ने किया सीता का। अरे चोरी तो की ना, अपहरण तो किया है ना, वो तो चोरी है, वो आगे की बात अलग है, पर की तो चोरी है कि राम के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में उसने गायब किया, सीता को ले गया, तो चोरी तो चोरी है। वो आगे की घटना की बात है। उसने पत्नी नहीं बनी, वो पत्नी बना के ना तो नहीं बनी, पर चोरी तो की उसने, तो वो तो दोष लगा, तभी तो लगा उसको। हाथी घोड़ा गाय आज भैंस आदि पशु की चोरी करना करते ना लोग, पहले बहुत होती थी, पहले धन यही था। हाथी ने चोरी कर लिया, एक कट्टा चावल खा गया हाथी। तो करते ना, पशु भी करते हैं चोरी। भूख लगे क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करेगा, आप नहीं खिलाओगे कहीं से भी मारेगा। अब तेंदुआ घुस रहे नहीं, घर में घुस रहे, अब बाहर उनको नहीं मिलेगा शिकार, तो पशुओं को मार के खा, मनुष्यों को मार के खाएंगे। वो क्या करेंगे? जब जंगल खत्म हो रहे हैं, उसमें वो सब खत्म होंगे, क्या होंगे? अब बंदर पहले कहाँ थे गाँव में, अब बंदर देखो पूरे गांव में, शहर में आ गए अंदर। क्यों? कि अंदर जंगल के अंदर फल फ्रूट वो सब पेड़ पत्ते कम हो गए, तो कहाँ ढूंढेंगे वो? वो भी चोरी है, वो भी करते हैं, उनको चोरी तो लगेगा, दूसरों को माल खाते हैं। अभी यहाँ मनुष्यों की दृष्टि से बात चल रही है। किसी के मकान के बाहर फल फ्रूट लटक रहे हो तो तोड़ लेते, चोरी की जाती है। यदि सार्वजनिक नहीं है, नहीं, जैसे आपका मकान है, हाँ, आपके मकान में पेड़ है, उससे संतरे लग रहे हैं और आधे संतरे बाहर रोड पे लग रहे हैं, आधे आपके अंदर लग रहे हैं, ठीक है, तो बाहर वाले तोड़ने से कोई चोरी होती है? यदि वो संतरे का पेड़ मेरा है और आप तोड़ते हो तो चोरी है, चाहे बाहर लगे अंदर लगे, ठीक है, और वो पेड़ मेरा नहीं है, सार्वजनिक पेड़ है बाहर, भले मेरे घर के सामने, पर वो सार्वजनिक है, आपके घर के अंदर लगा, मेरे घर के अंदर लगा है, तो बाहर हो अंदर हो, आपको नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल चोरी है, वो तो चोरी है। हाँ, आप नहीं खाओगे जहर, दूसरा खाएगा, ऐसा थोड़ी चलता कोई, आप नहीं, ये बात थोड़ी चलती है कोई, चोरी तो चोरी कहलाएगी। हाँ, वो सार्वजनिक, जैसे ये बादाम का पेड़ है हमारे घर के बाहर, तो कोई मालिक नहीं है, अब उसको कोई भी तोड़ता है, वो चोरी नहीं है, समझाएगी नहीं है। यदि उसका कोई मालिक है और उसका निजी है, फिर आप तोड़ते हो तो आपको निश्चित रूप से उसका दोष लगेगा। और जो जैसे हैंडपंप है, सार्वजनिक में आप पानी भरते हो, कुछ भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा
घर के अंदर पानी है, बोरिंग, आप उसमें से लेके चले जाओगे बिना पूछे तो आप चोरी करोगे। उसमें क्या होगा, पानी, अरे पानी पीने का ही है, लेने का ही है, पर वो उसके मालिक आप नहीं हो ना। अपन ने बाहर नल लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने पब्लिक के लिए लगा दिया नल, अब वो पानी पीता ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सार्वजनिक नहीं लगाया है, अपने लिए है, और उसमें तो कोई घर में आकर के उसके ले जाएगा तो ठीक। अब आप कह रहे पेड़ बाहर इधर आ गया, आधा बाहर इधर भले बाहर आ गया है, पर आप, हाँ आप ले सकते हो, जैसे का हो आप इसमें तोड़ लेना जब भी जरूरत हो। जैसे आपका घर पास में मेरे, जैसे मेरे घर के पास में उनका घर, ठीक है, अब सब्जियां वब्जियां सब होती है, हमारे घर के बाहर ही लटकते रहते थे सब, पर हम नहीं तोड़ते थे, क्यों? पर अब उन्होंने कई बार कहा आप ले लिया करो, ले ले, अब उन्होंने कहा पर आप लेते हो तो चोरी नहीं, और उन्होंने नहीं कहा और आपने तोड़े हैं, चोरी है बिल्कुल, वो आपका नहीं है, जस्ट आपके उस पर चिपक रहे हैं, मेरी उस जाली पर आ गए थे पूरे के पूरे, पूरी पत्तियां, पर वो आपके नहीं है ना, मालिक आप नहीं हो। और लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें क्या हो गया, अपने घर पे आ गए ना, आपके घर पे आ गए तो आपको मिला वो गलत है, आया जो गलत है, आप उसको हटाओ, पहली बात तो आपको नुकसानदेह है। तो ये चीजें हम, जिसके मालिक हम नहीं हैं वो आपको लेना नहीं है। बाहर आ रहा है दूसरा ले जाए 100 रुपये बाहर गिरे थे मान लो, तो मैंने नहीं लिए, दूसरा ले जाएगा, मैं क्यों चोरी करूं? दुबई में क्या है, किसी की भी कोई भी चीज पड़ी रहेगी, कोई नहीं लेगा वहां, वो आप नहीं उठा सकते, सब कैमरे लगे हुए उसमें आ जाएगा, आपने उठाई तो आपको फाइन हो जाएगा, पड़ी रहने दो, वो पुलिस लेगी, यहाँ पर जिसका व्यक्ति वो आए के लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने यहाँ पड़ी नहीं लेने वाले तत्काल तैयार है पीछे, इसलिए आपके यहाँ चीज नहीं मिलती है। वो दिनेश जी बता रहे थे, मेरे वहां सोने की चीज गिर गई दुबई में, वो मिल गई, और भारत में गिरी वो नहीं मिली, समझे एक नहीं, वहां गिरी, वहां से कहीं एक सारी सूचना गई तो वो चीज वहां से वापस हमको मिल गई, और यहाँ पर क्यों? यहाँ लेने वाले तैयार है, कोई नाम बताने को गायब ही है। हाँ आगे बाहर आगे अंदर, हाँ सब तोड़ते हैं बाहर वाले, तो छूट दे रखी है, पर परमिशन थोड़ी लेते उससे, क्या मकान वाले से? नहीं लेते तो गलत है, परमिशन नहीं लिए तो चोरी है, चाहे कहीं भी हो। हाँ वहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके लिए स्वतंत्रता ऐसी, तो कोई बात नहीं, कोई चीजें सार्वजनिक होती है कि कोई दिक्कत नहीं, छूट दे रखी है, सब कॉमन ले सकता, कोई कुछ नहीं कहता, तो दिक्कत नहीं है। पर छूट नहीं है और आप ले रहे हो तो चोरी है आपकी। भाई ये लगे हुए बाहर तो कोई भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, सार्वजनिक छूट दे रखी है, तब चोरी नहीं है। दूसरों के घर में सेंध लगाकर चोरी करना, छल बल से मंदिरों पर चढ़कर चोरी करना, संयम जानकर दूसरों के रखे हुए धन को ले आना, ये सभी भेद धन चोर के हैं। दूसरों के द्वारा दिया गिरवी रखा हुआ माल रख लेना, स्वयं जानते हुए भी अन्य को अज्ञानता से रखना इत्यादि अपने छल से अन्य को धन चुराने वाला धन चोर कहलाता है। धन चुराया, सेन मार करके चोरी कर दी, घर के अंदर घुसे, बहुत घुसते ही है। छल बल से मंदिरों पर चढ़ करके चोरी की, घर में करो, मंदिर में घुसो, लॉकर्स तोड़ देते हैं, आजकल एटीएम तोड़ के ले जा रहे हैं, सब धन चोर है। वो एटीएम के एटीएम गायब, ये नया तरीका निकाला, कटर लाएंगे, काटा और पूरा लेके जाओ गाड़ी में डाल करके न। कितने एटीएम ले गए बोलो, ले गए कि नहीं ले गए? धन चोरी है वो सब। स्वयं जानकर दूसरों के रखे हुए धन को ले आना, स्वयं जानकर दूसरों के रखे हुए, पता है धन का, ले लिया आपने। दूसरों के द्वारा रखा हुआ गिरवी माल, आपके यहाँ गिरवी रखा है, फिर आप इनकार हो जाओ, वो छुड़ाने आए कि नहीं, आप माल नहीं देते हो तो चोर हो, धन चोर हो। अब आपने कोलत कर रखी है 5 साल तक, 2 साल तक, तब तक नहीं आए, उसके बाद आपने खंडित किया तो आप चोर नहीं हो, करते थे ना। जैसे मान लो अब हो रख गया, ब्याज से ज्यादा हो गया तो लेने नहीं आता है,
तो आपने जो पीरियड दे रखा है उतने पीरियड में वो नहीं छुड़वाता और खंडित करने का है और आप करते हो, तब तक तो चोरी नहीं है, तब चोरी नहीं है। पर आप वो आए ने गायब ही कर दिया माल। जैसे कहानी थी ना तराजू वाली, वो तराजू रख के गया और फिर कहा नहीं चूहे खा गए तराजू। तो संस्कृत में पढ़ाते हैं हम कहानी बच्चों को, तराजू बच्चे खा के, ठीक है। तो उसने फिर कोई बात नहीं, उसने उसका लड़का गायब कर दिया। उस सेठ जी का लगे कि क्या हुआ, कि चूहा खा गया लड़का। तो राजा के पास गए, तुमने इसके लड़के का अपहरण किया, कि साहब चूहा खा गया। ऐसे कैसे? उन्होंने कहा जैसे लोहे की तराजू को चोर खा सकते हैं, उसी प्रकार इनके लड़के को चूहे ने खा लिया है। राजा को सब बात समझ में आ गई। तुम इसकी तराजू दे दो भैया, तुमने इसकी तराजू ली है, इसकी तराजू दे दो, ये तुम्हारा लड़का देगा, बात इतनी है। तुम इसकी तराजू कह रहे हो लोग नहीं खा सकते, गड़बड़ तो तुमने किया पहले। और इस व्यक्ति का दोष बता रहे हो, गरीब व्यक्ति का है? तुम सेठ इसकी तराजू गायब कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि तुम न्याय मांगने आए हो, गलती तुम्हारी है। समझ आए कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर कोई गिरवी रखा हुआ चीज है, उसको गायब कर लेना, ये भी धन चोर है। स्वयं जानते हो भी अन्य को अज्ञानता में रखना, जान रहे पर जानबूझ के अज्ञानता में रख रहे किसी को, इत्यादि अपने छल से अन्य का धन चुराने वाला धन चोर कहलाता है। अन्य के छिपे गुप्त वचन का रस समझकर उसे प्रकट करना वचन चोर है। मुख से असत्य बोलना वचन चोर है। इत्यादि ये सभी कर्म चोर हैं। क्या है? अन्य के छिपे गुप्त वचन का रस समझकर उसे प्रकट करना वचन चोर है। किसी की बात, गोपनीय बात बताई आपको, आपने दूसरों को बता दी, वचन चोर है। ये खूब करते हैं लोग। मुख से असत्य बोलना भी वचन चोर है। झूठ बोलना चोरी में शामिल कर रहे हैं, देख लो, ये वचन चोर है। इत्यादि सभी कर्म चोर है। ये कौन है? कर्म चोर। एक धर्म चोर है, एक कर्म चोर। पहले भी ऐसी बात आई थी कि नहीं आई थी? पहले भी ऐसे ऐसे दो भेद किए थे। इस प्रकार कहे गए इन धर्म चोरों और कर्म चोरों में से कर्म चोर की अपेक्षा अनंत गुना पाप धर्म चोर का है। क्या कहा? कि कर्म चोर से ज्यादा चोर कौन है? धर्म चोर है। कर्म चोर का क्या हुआ तो धर्म क्षेत्र में आके छूट जाए, धर्म क्षेत्र में धर्म चोर अनंत गुना पाप लिखा है। इसलिए मंदिर का 1 रुपया भी अपन कहीं रे भूल से भी गड़बड़ न हो जाए, इतना ध्यान रखना पड़ता है? देना दे नहीं सके तो लेने का अधिकार, और देते भी हो तो लेने का तो अधिकार है ही नहीं। कि मंदिर का कोई भी पैसा गायब करने का भाव है। 1 रुपया भी लिया आपने, बहुत बड़ा पाप है। सामान ला लिया तो सामान का पैसा लेना चोरी नहीं है। मंदिर में कोई सामान मंगाया, आपने पैसा लिया है तो लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको चोरी करने का भाव, कम दिया और आपने ज़्यादा ले लिया। जैसे मान लो मैं हिसाब रखता हूँ, ठीक है, मैंने हिसाब में दिए थे 500 रुपये और लिखे मैंने 525 रुपये, तो ये 25 रुपये की मैंने चोरी कर दी। तो इतना काम करता हूँ मैं, तो इसमें क्या हो गया? 25 रुपये ले लिए तो चोरी है। इतना पेट्रोल जला मेरा तो है, आज वहां गए कल वहां गए, इतना मेरा पेट्रोल जला है। तो आप लिखो फिर, या पेट्रोल खर्च, समझाएगी नहीं? आप लिखो पेट्रोल खर्च, गाड़ी खर्च तो, पर आपने दिए तो 3000 रुपये, लिख रहे हो 3500 रुपये, धर्म चोर हो। गाड़ी करके गए, दिए 3000 रुपये, लिख दिए 3500 रुपये, धर्म चोर हो। ऐसे बहुत चीजें समझ लेना, छोटी छोटी चीजें
कि आपने मंदिर का देना नहीं लिया। अब आए, मान लो मैंने मंगाया आपसे गोले, थोड़ी देर के लिए गोले खरीद के लाया मैं 200 रुपये में, और मैंने कहा मैं यहाँ 220 रुपया, तो 20 रुपये की मैंने चोरी कर ली कि 20 रुपये जाने का पेट्रोल, तो आप पेट्रोल का पैसा ले लो, 200 रुपये वो हुए, 20 रुपये मेरे पेट्रोल के हुए, 220 रुपया, तो सही है। पर गोले के 220 रुपये लगे, इसलिए लिए, तो पेट्रोल का तो मांग नहीं सकता मैं आपसे, समझे कि नहीं? पेट्रोल का तो मांग नहीं सकता, और मैंने ले ली 220 रुपये, तो फिर वो चोरी है भैया। छोटी छोटी चीज़ें कैसी होती है ये समझने जैसी है। मैं इतना क्यों खोल रहा हूँ कि हमारे द्वारा ऐसी भूलें कई लोग करते हैं, आप उसमें ऐसा इंक्लूड करो, समझ में आएगी नहीं? नहीं तो कर्म चोर से भी धर्म चोर को अनंत गुना पाप लगता है। क्या आता ये मंदिर के जो काम करते हैं ना जो लोग, उनकी बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर, जो भी आगेवान होते हैं उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक पैसा भी इधर उधर हो गया, उसको काम किया वो तो खुद दिखेगा, पर गड़बड़ हो गया ना तो कितना पाप लग जाएगा। इसलिए कितने निर्मल परिणामों से कार्य करना होता है, नहीं तो धर्मचोर बन जाओगे। कई लोग करते ना, जैसे धर्म स्थान में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो गड़बड़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सब्जी वाला है, अब सब्जी मंगाते हैं, तो सब्जी मंगाते हैं, इतनी सारी सब्जी आती है तो टाका मान लेते हैं वो लोग, कर्मचारी होते ना, सारे तो जैन हैं नहीं, दूसरे भी हैं, अन्य भी हैं, अब उसमें टाका मान लिया उसने, उसको क्यों, उन्हें पता नहीं कि इसमें कुछ पाप हो रहा है, ऐसा उसे लगता ही नहीं है कि गड़बड़ कर रहा हूं, पर उसे लगता नहीं है कि चोरी कर रहा हूं मैं, इसमें बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। पर आपने ये धर्म स्थान में से गायब किया है। आप मेरे घर की सब्जी ला देना, 5 रुपए ज्यादा ले लेते कोई बात नहीं, पर यहाँ की सब्जी लाए आप, ठीक है? जैसे स्मारक है, स्मारक में इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए रोज सब्जी आती है ना, अब सब्जी मंगा रहे हैं रोज, और जो सब्जी लाता है वो गड़बड़ करता है, मान लो, तो गड़बड़ करता है, नहीं करता है तो उसको पाप नहीं, पर गड़बड़ करता है तो उसको धर्म चोर का लगेगा दोष, क्योंकि वो धर्म स्थान के है ना सारे इंगित के। तो ऐसे कई चीजें हैं। एक प्रश्न और है। बोलो। जैसे धर्म आयोजन का कोई प्रीति भोज किया जाए, उसमें से भी कोई खाना लेके जाए तो वो भी धर्म चोर हुआ बिना जरूरत के। हाँ सुनो, इसमें जैसे आपका है टिप्पण ले जाना, सबके लिए छूट है, सब ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि भाई भोजन है, भोजन बनाए हैं, वो धर्म स्थान है, भोजन की व्यवस्था है, और सबके लिए टिप्पण की व्यवस्था, वो ले जा रहा है, वो चोरी नहीं है। पर छुपा के ले जा रहा है, वही छुपा रहा है। अरे जाने दो ना, समाज का भी भोजन में चोरी करके ले जाता है तो चोरी है। हमें याद है, हम छोटे छोटे थे, समाज में खाने जाते थे, पहले करते थे, तो फिर क्या दोंदे होने देते हैं, ठीक है, उन दोनों में एक रखते थे, इधर क्या वो, तो फिर खाना था तो फिर दोने में थोड़ी सी, जैसे मिठाई है थोड़ी नमकीन, दोने में रख लेते थे, फिर यूं करके। तो एक बार मैं ले गया घर पे, मुझे याद बचपन की घटना, मेरे दादाजी ने, मेरे ताऊ जी मतलब, उन्हें कहा, मुझे डांटा, उसके बाद कभी मतलब चोरी नहीं की, पर वो बच जाता जितने का, तो उस दोने में चोरी करके नहीं ले गया था, पर नहीं खा पाया, झूठा नहीं उस, पर वो क्यों लाया तू? पिताजी थे रायपुर और ताऊ जी वहीं थे, वो छोटा था, लगभग होगा 5 साल, स्कूल भी नहीं जाता था उस समय, पर उस दिन से कि ये भी चोरी है भैया, कहीं करता ना, रख दिए 2 में, फिर वो छुपा करके नहीं करके ना आप लेके जा रहे हो, तो आप उसमें चोरी है, तो धर्म स्थान के में ऐसा करके लेके जाओगे छुपा करके, तो चोरी कहलाएगी। हाँ, आपका जो सार्वजनिक है सबके लिए जैसा है, तो टिप्पण ले जाना चोरी नहीं है, वो सबके लिए, और आपने आप नहीं पैसे दिए, आपके लिए है, वो ले जाना बिल्कुल कतई चोरी नहीं है, वो तो
वो चोरी नहीं है। पर आप छुपा के ले जाते हो तब चोरी होगी वो। नहीं मांग के नहीं, आप हाथ से भर रहे हो ना, आप हाथ से भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, सबके लिए ना। आप हाथ से भरो या कोई भी दे तो चोरी नहीं, आप उसमें छुपा के ले जाओगे तब चोरी होगी, वरना चोरी नहीं कहलाएगी वो, क्योंकि सबके लिए ना। आप हाथ से भरो, चाहे अगला जो व्यवस्था वो दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतने लोग देख रहे हैं ना, सामने से ले जा रहे हो, कुछ छुपा के थोड़ी ले जा रहे हो, छुपा के ले जाओगे तब होगा। ऐसे सब चीजें समझने की, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। इन अनेक भेद वाले चोरों का भय संसारी परिग्रही को होता है। वाह, देखो क्या लिखा, इन अनेक भेद वाले चोरों का भय संसारी परिग्रही को होता है, परंतु अनंत गुणों से वैभववान अतीन्द्रिय सुखरूपी धन के धारक परमात्मा को चोर का भय नहीं होता। वाह, असली बात जो समझानी है वो इतनी समझाने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला है कि अनंत गुणों का वैभववान कौन? मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, मैं जो शुद्ध आत्मा हूं। कैसा हूं? अनंत गुणों का वैभववान हूं, अतीन्द्रिय सुखरूपी धन का धारक हूं। किसका धारक हूं मैं? अतीन्द्रिय सुखरूपी धन का धारक हूं। परमात्मा को चोर का भय होता ही नहीं। क्यों? कि क्या ले जाएगा मेरे पास से? नग्न दिगंबर मुनिराज जंगल में निर्भय होकर क्यों रहते हैं? न तो बाहर में कुछ है, न अंदर का, चुरा नहीं सकता। यह अंदर की बात है। अरे ज्ञान की चोरी कर सकता है कोई क्या? ज्ञान का बंटवारा होगा। भाई मान लो 4 भाई हैं, 4 भाई के ने बंटवारा किया, माता पिता ने जो भी था सब कुछ बंटवारा किया। अब एक भाई के पास ज्ञान ज्यादा है, एक मान लो मैं बहुत डिग्री वाला हूँ, बाकी सब मेरे भाई 11वीं पढ़े थे और मैं, तो मेरी अब डिग्रियां कितनी बटेगी मैं पूछता हूँ? बंटवारा होगा? हुआ? नहीं हुआ। बिस्तर बांट दिए, बर्तन बांट दिए, घर बांटा, जमीन बांटी, सब बांटा, परंतु अपने ज्ञान का बंटवारा का हुआ? बताओ, हो सकता है? तो ऐसे अनंत गुण तेरे पास पड़े हुए हैं, उस अनंत गुणों की चोरी कौन कर सकता है? किसकी ताकत है? न धर्म चोर कर सकता है, न कर्म चोर कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। अतीन्द्रिय सुख भी धन के धारक परमात्मा को चोर का भय नहीं होता, क्योंकि उसके अनंत गुण अपने आप सुरक्षित है, निर्भय है, वो पूर्ण रूप से निर्भय है। चोरी करने की ताकत ही नहीं किसी की जो चुराएगा। बोलो क्या ले जाएगा? भगवान की मूर्ति ले जा सकता है, ले जा सकता है कि नहीं? भगवान को ले जा सकता है? तो मूर्ति तो अलग वस्तु है ना, भगवान अलग है, उनकी क्या चोरी करेगा? आप भगवत स्वरूप हो, आपके अनंत गुण आपके पास है, आप निर्भय हो जाओ, क्या ले जाएगा? चोरी के योग्य जो माल है उसकी तो चोरी होगी। इसलिए दादा कहते थे ये घड़ी चोरी का माल है। क्यों? कि चोरी की जा सकती है ना, जिसकी चोरी की जा सकती है वो चोरी का माल हो। चोरी से लाया हुआ नहीं, दूसरे अर्थ में कि जिस किसी को कुछ चुराया जा सके। ये माइक चुराया जा सकता है, कोई ले जा सकता है, परंतु तेरे ज्ञान गुण, तेरे दर्शन गुण, तेरे सुगुण, तेरे वीर गुण को, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत्व आदि गुणों को कौन चुरा सकता है? तेरे माल की चोरी करने की ताकत किसी में नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा अपने अनंत वैभव को लेकर बैठा है, उस अनंत वैभव में तू आनंद कर, तू निर्भय हो जा, क्योंकि तेरे अनंत गुणों में कहीं किसी प्रकार का कोई डाका डाल सके ऐसा संभव ही नहीं है। अनादि काल से अनंत गुण थे, अनंत काल तक अनंत गुण ही रहने वाले हैं। कोई एक गुण किसी कारणवश कम नहीं हुआ, न होगा। इसलिए कहते हैं कि निर्भय हो जा। शुद्धात्मा के की चोरी नहीं होती,
परमात्मा को चोर का भय नहीं होता। 11 प्रकार के भय बता रहे ना, तो उनको चोर का भय नहीं है, क्योंकि कोई उसकी चोरी कर सकता नहीं है। ठीक है, से चर्चा आगे चलेगी।